दोस्तों आइए आज हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत से जितने भी पीवाईक्यू एग्जाम में आए हैं उन सब के बारे में देखते हैं। देखिए मैंने इसमें 50+ पीवाईक्यू ले लिए हैं और जो मैंने कल वीडियो कराई थी जैसे जनजातियाँ मैंने रिलेट करके बताया था, भारत की नदियाँ, विश्व की नदियाँ, उससे पहले यानी जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही हैं। तो अगर ना देखा होगा पिछली वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो देखिए जो आगरा नगर की स्थापना है वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। कब की गई? तो 1504 ईस्वी में की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। ये गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहम्मद गजनी किस वंश का था, यानी महमूद गजनी जो था वो किस वंश का था। तो वो देखिए यामनी वंश का था। किस वंश का था? यामनी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। तो देखिए जो महमूद गजनवी था उसका अंतिम आक्रमण जो हुआ तो जाट के विरुद्ध हुआ। किसके? जाट के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। तो देखिए जो खलीफा घोषित किया वो खिलजी वंश का एक शासक था, मुबारक शाह खिलजी। उसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी। और इब्राहिम लोदी जो 1526 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जो है इब्राहिम लोदी मतलब जो है पराजित हुआ था। किसके द्वारा? ये हुए थे बाबर के द्वारा। ठीक, तभी से मुगल वंश की स्थापना होती है भारत में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की। यानी बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत जो की वो खिलजी द्वारा की गई। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा निम्न में किसका मुख्य द्वार है। तो अलाई दरवाज़ा जो मुख्य द्वार है ना वो किसका है? वो कुतुब मीनार का है। किसका है? कुतुब मीनार का। और कुतुब मीनार को बनवाया किसने था, यानी उसकी नींव किसने रखी थी। तो उसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जो उसका निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने करवाया था। और उसकी जो 5वीं मंजिल थी यानी जो जर्जर हो गई थी तो उसे जो उसका मरम्मत जो कराया तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। तो देखिए उलेमा के दखल का जो मतलब विरोध किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो सबसे अधिक जो गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। ठीक, और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया। तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। सबसे ज़्यादा बागों का निर्माण किसने कराया। बाग मतलब किसने लगवाए। तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। नगरों का निर्माण किसने किया। फिरोज शाह तुगलक ने, यानी नगर बसाए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो यफेष्टी ने दिया। किसने दिया? यफेष्टी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। तो मैंने क्या कहा था कि फलों के बाग जब लगवाएगा वही तो फलों की गुणवत्ता सुधारने का काम करेगा। तो ये कौन है? यफेष्टी, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम शासक बना, मतलब प्रथम सुल्तान बना। तो देखिए इसमें से कौन थे। तो इसमें से थे गाजी मलिक। कौन थे? गाजी मलिक। आगे बढ़ते। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तो ये राजवंश जो था तुगलक था। कौन था? तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कुरान खां यानी कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता था। तो ये जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और हातिम ताई भी इन्हें जो कहा गया था। हातिम ताई की उपाधि किसे दी गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की उपाधि की संज्ञा कब दी। किसने? मिन्हाज ने। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे बढ़ते। अगला है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में इसका निर्माण हुआ है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। तो ये किसने करा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने चहलगामी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया किया। तो ये जो बलबन ने किया। किसने किया था? बलबन ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो देखिए जो ईश्वर का अभिशाप कहता था अपने इसमें से तो वो चंगेज खां था। कौन था? चंगेज खां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा के मंसूर स्वीकृति या मानाभिषेक प्रदान किया गया। तो ये किसे किया गया, तो इल्तुतमिश को किया गया। किसे किया गया, इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। लाहौर में राजधानी किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगदिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था। तो देखिए ये बलबन के समय हुआ था। किसके समय, बलबन के समय। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने सैनिकों को भूदान के स्थान पर नगद वेतन देने की परंपरा चलाई। तो देखिए ये जो प्रथा चलाई ना, ये किसने चलाई, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। अगला है कि बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया। तो देखिए जो बलबन ने किया था दावा, अफरसियाब। किसका, अफरसियाब का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सराए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार है। तो देखिए अगर बाजार नज़र आए ना, तो सराए अदल बाजार जो है वस्त्र और अन्य वस्तुओं का बाजार है। और ये किसके समय होगा, तो ये सही सीधी सी बात है, बाजार में बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है शुरू किए थे, कौन किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था। किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, ये याद रखिएगा। अगला है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है। तो देखिए जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा का शुरू किया या स्थापित किया गया दारुल जो सफ़ा है ना, वो अस्पताल है। क्या है, अस्पताल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रजिया सुल्तान, रजिया मतलब बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था। तो देखिए जो रजिया को सत्तायुक्त करने का जो हाथ था सबसे ज़्यादा, वो तुर्कों का था। किसका, तुर्कों का, क्योंकि इसके दरबार में तुर्क रहते थे। ठीक, इसके दरबार में सभी रहते थे, तुर्क रहते थे, ईरानी रहते थे, तो ये सारे लोग रहते थे, उलेमा ही थे मान लो। अगला क्वेश्चन है कि किसने भूमि मापना का पैमाना जो है गज सिकंदरी का प्रचलन किया। तो देखिए जो गज सिकंदरी का प्रचलन किया सिकंदर लोदी ने किया अपने नाम पे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, मतलब किसके शासक में देवी और लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी हैं कि मोहम्मद गौरी हैं कि अकबर हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको पता होगा कि जो मोहम्मद गौरी है ना, इनमें जो है देवी और लक्ष्मी की आकृति बनी थी इनके सिक्कों पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधक का मिश्रण बताया। यानी कौन सा ऐसा मतलब जो है कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। तो देखिए जो ये थे ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने ही अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी था। क्योंकि जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, तो बाबर ने किसे मतलब जो है पराजित किया था, वो हत्या कर दी थी इब्राहिम लोदी को। तो यही अंतिम था लोदी वंश का। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है भारत में। आगे बढ़ते। अगला है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था। तो जो इनाम भूमि दिया जाता था वो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। किसे दिया जाता था, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया। तो देखिए जो कुतुब मीनार का काल था ना, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। किसने, इल्तुतमिश ने। नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। अगला है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो देखिए पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। तो पंजाब का जो हिंदू शाही राजवंश था उसे स्थापित किया कल्लर ने। किसने, कल्लर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं करता था। तो देखिए जो गुलरुखी नाम से कविताएं करता था वो सिकंदर लोदी था। कौन था, सिकंदर लोदी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था पंजाब के खोखर, यानी जो खोखर थे उनके विरुद्ध हुआ था। ठीक, क्योंकि जब ये मतलब भारत से जा रहा था मतलब वो सब लेकर, तो सबसे ज़्यादा विरोध जो है इन्होंने ही किया था। अगला आगे बढ़ते। अगला है तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे। तो देखिए जो तुगलकनामा के रचनाकार थे ना वो कौन थे, वो थे अमीर खुसरो। कौन थे, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते। अगला है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो चंगेज खां के विरुद्ध जो मतलब मंगोलों ने भारत में जो आक्रमण किया वो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया। ठीक, और ये मतलब दिल्ली के मतलब जो है चंगेज खां का जो था वो मंगोलों ने, इसमें क्वेश्चन दिया है चंगेज खां के अधीन जो है मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है कि किसके शासनकाल में किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मुजाहिद रखा।
तो देखिए जो अब्दुल मुजाहिद रखा ना, वो कौन रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो देखिए जो इब्न बतूता आया था ना, वो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो देखिए अल-बिरूनी जो शासनकाल में इतिहास था, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में था। किसके शासन? गजनवी के। आगे बढ़ते, अगला है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए जो इब्न बतूता था ना, वो किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देखिए जो अलाउद्दीन तुगलक ने जब आक्रमण किया देवगिरी पर, तो उस समय शासक कौन था? तो उसे रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। आगे बढ़ते, अगला है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो देखिए अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर जो आक्रमण किया ना, वो किसके शासन? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही लिखी? तो देखिए अब इसमें फिरोज शाह आ रहे हैं ना, तो फिरोज शाह है, तो यानी फिरोज शाह तुगलक होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तो देखिए मैंने इसमें 50 क्वेश्चन मतलब देख लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको जानकारी मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।